नमस्कार दोस्तों। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट से ये पता चला है कि अमेरिकी बिजनेसमैन नेवल रॉयसिंघम ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, ब्राजील जैसे कई देशों के अलावा भारत में भी चाइना के प्रोपेगेंडा को चला रहा है। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में इसका पूरा राज क्या है। दरअसल नेवल रॉयसिंघम एक अमेरिकी बिजनेसमैन है। वहाँ उसकी बहुत सारी आईटी कंपनीज चलती है, जिसमें कि थॉटवर्क्स नाम की एक कंपनी है, जो कि उसकी एक बहुत बड़ी और बहुत फेमस कंपनी है अमेरिका की। अब ये नेवल रॉयसिंघम जो है वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा समर्थक है और दुनिया के बहुत सारे देशों में चाइना के लिए काम करने वाली जितनी भी मीडिया कंपनीज है, जितने भी पत्रकार हैं, उनको ये बार बार फंडिंग भी देता है। और भारत में भी एक कंपनी है जिसको ये बार बार फंडिंग देता है। उसके बाद हम आगे वीडियो में करेंगे। दरअसल चाइना का इसके पीछे एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है, क्योंकि खुद चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चाइना की कहानी बेहतर ढंग से दुनिया को बताने के लिए उन्हें बाहरी पत्रकारों की और बाहरी मीडिया कंपनीज की जरूरत है। और इसी मकसद से चाइना दुनिया भर में चीन विरोधी भावना को खत्म करने के लिए और चीन समर्थन माहौल तैयार करने के लिए वो बाहरी पत्रकारों को और मीडिया कंपनीज को अरबों डॉलर देके खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि द डेली कॉलर की पिछले महीने की एक रिपोर्ट है कि जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती है मीडिया कंपनी, जिसका नाम चाइना डेली है, उसने अमेरिका की मीडिया कंपनी द वाशिंगटन पोस्ट को $4.6 मिलियन की फंडिंग दी है और द वॉल स्ट्रीट जर्नलिज्म जो मीडिया कंपनी है उसको $6 मिलियन की फंडिंग दी है। इसी लिस्ट में भारत का भी एक मीडिया कंपनी है जिसका नाम न्यूज क्लिक है, उसे 38 करोड़ रुपए की फंडिंग चाइना से मिली है। तो दोस्तों, इससे पहले 2021 में भी कुछ पत्रकार और शोधकर्ताओं की एक संगठन लॉ एंड सोसाइटी ने भारत में बढ़ रहे चीन के प्रोपेगेंडा के ऊपर एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कि जासूसी, व्यापार और राजनीति के अलावा मीडिया, सिनेमा, थिंक टैंक और यूनिवर्सिटीज में बढ़ रहे चीन के गहरे प्रभाव को बताया था। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन की सरकार भारत के अर्थव्यवस्था के अंदर दीमक की तरह घुस चुकी है और अगर इस पे कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो भारत की सिस्टम और अर्थव्यवस्था एकाएक गिर सकती है। इस ग्रुप में भारत से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि न्यूज क्लिक इनके सीनियर एडिटर प्रवीर पुरकायस्थ, केरला के सीपीआईएम के बड़े नेता जिनका नाम प्रकाश करात है वो है, और अभिसार शर्मा जैसे बहुत सारे पत्रकार जो कि न्यूज क्लिक इनके लिए काम करते हैं, वो सब इस ग्रुप में, इस पूरे एजेंडे में वो शामिल हैं। अब आपको बता दें कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो नेवल रॉयसिंघम के जरिए भारत में इन सबको फंडिंग भेजती है और फंडिंग के साथ ही आपको बता दें कि ईमेल्स के जरिए इन्हें निर्देश भी दिया जाता है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा कि कब आपको कैसा खबर चलाना है, कब आपको भारत में भारत विरोधी भावनाएं चलाना है, कब आपको मोदी सरकार के विरोध खबर दिखानी है, कब चाइना के लिए किस बात को लिखनी है, चाइना के समर्थन में कौन सा चीज लिखना है, ये सब आपको चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ही इन्हें निर्देश देती है और ईमेल के जरिए देती है। और ये ईमेल का खुलासा हो गया है, जिसकी बात खुद निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के एमपी है, उन्होंने लोकसभा में इस ईमेल का खुलासा भी किया। आपको बता दें कि साल 2021 में इससे पहले भी एक बार न्यूज क्लिक इनके दफ्तर पे छापा पड़ा था। उस वक्त भी चाइना से फंडिंग लेने के मामले में सीबीआई और ईडी ने वहां पे शिकंजा कसा था उन पे। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि कांग्रेस और बहुत सारे इनके जैसे जितने भी पत्रकार हैं जो कि चीन से फंडिंग लेकर काम करते हैं, वो सब रोना शुरू कर दिए और मोदी सरकार पे आरोप लगाना शुरू कर दिया कि सरकार अब स्वतंत्र पत्रकारों को जीने नहीं देगी, लोकतंत्र को खत्म कर रही है, जो भी स्वतंत्र पत्रकार है उनकी आजादी को छीना जा रहा है। सब लोग धरने पे बैठ गए और कांग्रेस भी इनका साथ बखूबी दे रही थी। तब उस वक्त उतना मतलब सबूत भी नहीं मिला और मतलब शक के आधार पर किया गया था, लेकिन उस वक्त इस सबको समाप्त कर दिया गया। लेकिन आज उसी बात की पुष्टि खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने कर दिया है। ऐसे आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर भी बहुत पहले से बोल रहे हैं कि जो न्यूज क्लिक इन है उसे चाइना से फंडिंग मिल रही है, लेकिन इस बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन जब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई तब सबने विश्वास कर लिया। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चाइना भारत में विस्तार की रणनीति पर काम कर रहा है और इसके लिए
भारत की जनता के भावनाओं को प्रभावित करने के लिए न्यूज और मीडिया एंटरटेनमेंट में अपनी घुसपैठ को बढ़ा रहा है और इसके लिए वहां की जितनी बड़ी कंपनी से भारत में इन्वेस्ट कर रही है। जैसे कि जो वहां की Xiaomi मोबाइल से Xiaomi Redmi, वो भारत के हंगामा कंपनी में 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। इतना ही नहीं, MX प्लेयर में वहां की टेंसेंट कंपनी 175 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। वीडोली में वहां की अलीबाबा ने इन्वेस्टमेंट की है। डेली हंट में 200 करोड़, न्यूज डॉग में 400 करोड़। और इतना ही नहीं, इनके साथ ही भारत के प्रमुख जितनी भी मीडिया कंपनीज हैं उसमें भी चाइना का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी ये पत्रकार हैं और ऐसी मीडिया कंपनीज हैं जैसे कि न्यूज क्लिक, ये सारे फंडिंग लेके तो काम करते हैं चाइना से, लेकिन अपने आप को स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं। और जो देश की बात करता है उन्हें गोदी मीडिया कहते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती, थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि दूसरे को गोदी मीडिया कहते हैं। कम से कम वो भारत की जोड़ने की तो बात करते हैं, तुम लोग तो भारत तोड़ने की बात करते हो। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अभिसार शर्मा एक पत्रकार है जो कि न्यूज क्लिक इन के लिए काम करता है। उसके यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, उसका 100 वीडियो उठा के देख लीजिए। केवल भारत विरोधी बात करता है, केवल भारत विरोधी बात करता है और मोदी विरोधी बात करता है। आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि मणिपुर एक बहुत हमारे लिए दर्दनाक विषय था और बहुत खतरनाक विषय था, लेकिन उसमें इन्होंने 200, 500, 1000 वीडियो बनाया है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर इसने 500 वीडियो बनाया है, जो कि भारत के लिए खराब विषय है। लेकिन चंद्रयान 3 जो हमारा सक्सेसफुल मिशन है, हमारे लिए गर्व की बात है, उस पर इस दोगले ने एक भी वीडियो नहीं बनाया। क्यों? इससे कोई पूछेगा कि तुमने चंद्रयान, अगर तुम पत्रकार हो, स्वतंत्र पत्रकार अपने आप को कहते हो, तो तुमको सब चीज दिखाना चाहिए। चंद्रयान 3 जो हमारा सक्सेसफुल मिशन था उसके बारे में तुमने एक भी वीडियो क्यों नहीं बनाया? और सारे पत्रकार ने ना रवीश ने बनाया है, ना प्रसून वाजपेयी ने बनाया है, ना अजीत अंजुम ने बनाया है। ये सब खाली भारत विरोधी बात करते हैं और अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं हम, और दूसरे को गोदी मीडिया कहते हैं जो भारत की बात करता है। तो दोस्तों हम यही आपसे कहना चाहेंगे, आप सचेत हो जाइए ऐसे लोगों से। और आपको एक बता देते हैं कि अगर ऐसे पत्रकार को पहचानना है कि कौन देश विरोधी काम करता है, तो बस उसके 10-20 वीडियो ले लीजिए और देख लीजिए कि वो केवल भारत विरोधी ही बात करता है। उसका सारा वीडियो बस एक ही जैसा होगा, बस मोदी विरोध, भारत विरोध, बस ऐसा ही होगा। तो आप पहचान जाइए कि ये फंडिंग लेके ही काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा देशद्रोह का काम कर रहा है कि भारत में रहकर चाइना से फंडिंग लेके चाइना के लिए नौकरी कर रहे हैं। तो दोस्तों भारत सरकार से मेरा यही आग्रह है हाथ जोड़ के कि ऐसे सारे पत्रकारों पे जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और इन्हें काल कोठरी में भेजा जाए, जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए और इन पे मतलब NSA जैसे कानून लगाया जाए, तब जाके ये सुधरेंगे। इनसे पहले भी एक राजीव शर्मा नाम के पत्रकार था जिसपे चाइना से फंडिंग लेने के मतलब आरोप लगे थे और उसके बाद अब न्यूज क्लिक इस लिस्ट में आ गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।